ये हमारी रसोई है, इंसान के तन की नींव रसोई। कहते हैं ना कि इंसान जो खाता है उसकी सोच वैसी ही होती है। हमारे घर के संस्कारों में इस रसोई का बहुत बड़ा हाथ है। एक औरत की कर्म भूमि है ये, जहाँ वो जंग तो नहीं लड़ती, लेकिन जिंदगी की जंग लड़ने के लिए इंसान को जरूर तैयार करती है। मां अन्नपूर्णा ने कभी भी यहाँ कोई कमी नहीं होने दी, किसी को भी यहाँ से भूखा नहीं लौटाया। ये वो जगह है जहां हम सब बैठकर खाना खाते थे। परेशानी, दुख, तकलीफें, खुशी, सब बातें यही हुआ करती थी। जो मायके की रोटी होती है ना, वो सिर्फ रोटी नहीं होती, उसमें प्यार भी मिला होता है। ताकि लड़की जब ससुराल जाए तो वहाँ अपने प्यार से उस घर में उजाला कर दे। वो कहते हैं ना कि जो परिवार साथ बैठकर खाना खाता है वो हमेशा साथ रहता है। इसीलिए आज परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मेरा परिवार मेरे साथ है। और ये हमारा आंगन है, घर का वो हिस्सा जहां सुकून बसता है, शांति है, चैन है। और मल्होत्रा साहब, ये क्या है? मुझे लगता है स्टोर रूम हैगा और सामान वहां रखने का। ये वो जगह है जहां ये वो जगह है जहां हमने अपनी उम्मीदें रखी, अपनी मुरादें रखी, सपने रखे, आस्था रखी। अजीब बात है, इस घर से आप जा रहे हैं, ये घर जहां आप लुट गए, कंगाल हो गए, फिर भी उसके गुणगान गा रहे हैं। ये बात आप नहीं समझेंगे। हमारी सभ्यता सिखाती है कि जो जितना साथ निभाए उसका उतना उपकार मानना चाहिए। वक्त गुजर जाने पर नाशुक्र होने वाले को एहसान फरामोश कहते हैं। मुझे नहीं लगता है हमें यहाँ कुछ और देखने को मिलेगा। आइए नीलामी शुरू करते हैं। चलो।
मुझे माफ कर देना, मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाया। मल्होत्रा साहब इस घर के मालिक हैं। आई एम सॉरी, पुराने हैं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब ने घर को अच्छे से देख लिया और मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के भावनाओं वाले विचार भी सुन लिया। तो इस खूबसूरत घर की हम नीलामी शुरू करते हैं। ओके? मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखिए ना, ये सब हमारा घर। मम्मी जी। राजी पुत्र, ये सब क्या हो गया? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है ये सब देख देख के। एक तो इज्जत, वो तो गई सो गई, अब तो छत भी नहीं रहा। राजी, अगर छत भी नहीं रहा तो क्या करोगे तुम लोग? कहाँ जाओगे? आजा पुत्र। ये है मेरा बेटा शब्द सोहेल। आप इससे बढ़कर इसकी बोली लगा सकते हैं और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी ये घर उसी को मिलेगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई। ये सब क्या हो गया? वो तो राजी ने फोन करके बताया, तब हमें पता चला। आप लोग भी ना, बात आप लोगों के सड़क पर आने तक की हो गई, फिर भी आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। So isn't it fun? पता नहीं डैड, बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। एक तरफ ऐसे लग रहा है कि सारे अमीर लोग एक दूसरे को अपनी दौलत की ताकत दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी की बेइज्जती हो रही है। अपने कैमरे से एक आर्टिस्ट की नजर से नहीं, एक बिजनेसमैन की नजर से देखो। तुम्हें नजर आएगा कि बिजनेस ही हो रहा है। Whatever dad, whatever. है, कोई बात नहीं। मैं मेरे जीजा जी से बात करके देखती हूँ, शायद उनको मेरी बात पे रहम आ जाए। नहीं बहन जी, नहीं। डैडी जी प्लीज मेरी खातिर बात कर लेने दीजिए ना। भाई साहब तू फिक्र मत कर पुत्र, अभी आए। जीजा जी। साली जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। How are you, मासी? अरे बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शुद्ध, why don't you go and take some pictures of the auction? Okay, dad. जीजा जी, मन तो कर रहा है कि जोर जोर से हंसूं, लेकिन क्या करूं? आप ना, आप सचमुच ग्रेट हैं, ग्रेट। साली जी, हमारा क्या है? प्लान आपका था, हमने तो एग्जीक्यूट किया। रहने दीजिए जीजा जी, अब सब कुछ कब करना है, कैसे करना है, ये आपसे अच्छा और कौन जान सकता था? लक्कड़ वाले की बेटी तो ये चाहती है कि मैं आपसे बात करके ये नीलामी रुकवा दूं। 45 लाख लगाइए बोली, बोलिए। 48 लाख लगाइए बोली। 50 लाख 50 लाख 65 लाख 68 लाख 68 लाख। आप चाहें तो ये नीलामी रुक सकते हैं। हाँ? हाय रब्बा, मैं भला क्यों चाहने लगी? होने दीजिए, चलने दीजिए।
ये तो उसे दिखाने के लिए मैं यहाँ आपसे बात करने चली आई। बड़ी आस लगा रखी है उन लोगों ने। मैं बस अभी आई हूँ उनका दिल तोड़ के। मम्मी जी, बेटा मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं कि बिजनेस इज बिजनेस। पुत्र, मुझे पता है कि वो बिजनेस के बड़े पक्के हैं, लेकिन ऐसे भी क्या बात है, मेरी इतनी सी बात वो मानने को तैयार नहीं है। और ऊपर से कह रहे हैं कि अब तो नीलामी भी शुरू हो गई है, बीच में रुकवा भी तो नहीं सकते। मम्मी जी, कुछ भी नहीं हो सकता। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। 68,50,000। अब देखो, अगर तुमने मेरा प्रपोजल मान लिया होता, मुझसे शादी कर ली होती, तो आज भी ये घर तुम्हारे पेरेंट्स के हाथों में होता। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी, अकेले में। चलिए। 70 लाख एक। I like it. I like it. $75 lakhs. Look at this way. ये घर एक प्राइम लोकेशन पर है। अगर मैं ये घर खरीदता तो इसे तोड़कर एक होटल बनवा दूंगा। It's very near to all the destinations. $80 लाख। $80 lakhs. Yes. It's best business की bet 80 lakhs. I like it. 80 lakhs 1, 80 lakhs 2, 80 lakhs. Dad. Excuse me.
मैं बात करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ऐसा है जिसके कारण ये नीलामी थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ेगी, बट वी विल कंटिन्यू। आई होप यू विल कोऑपरेट विद मी। मल्होत्रा साहब, नीलामी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन ये रुक सकती। अगर आप चाहते हैं कि ये नीलामी रुक जाए और आपका घर आपको वापस मिल जाए, तो आप अपनी बेटी माही का हाथ मेरे बेटे शब्द के लिए दे दें। जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शब्द माही से शादी करना चाहता है, और अगर मल्होत्रा साहब इस रिश्ते को मंजूरी दे दें तो मैं ये नीलामी भूलने के लिए तैयार हूं। क्या कहते हैं आप मल्होत्रा साहब? बहुत ही बड़े सौदे पास हैं आप। घर का सौदा करते करते इंसानों का सौदा भी करने लगे। लेकिन एक बात आप कान खोल कर सुन, मेरा सब कुछ लुटता है ना तो लुट जाए, लेकिन मैं अपनी बच्ची का सौदा करने वाला नहीं। डैडी जी, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। ये तो क्या कह रही है? क्यों कर रही है तू ऐसा? एक तो तूने कार में बिना किसी को बताया वो फोटो खिंचवाई, और आज तू सिर्फ इस कार को बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कह रही है। पुत्र मैं मजबूर हूं, मुझे और कितना मजबूर करेगी तू? प्लीज डैडी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया, प्लीज आप हाँ कर दीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना ना तो ना। मोनी तू ही समझा इसे, मैं इसे कोई गलत फैसला नहीं लेने दूंगा। डैडी जी, मेरा फैसला गलत नहीं है, और क्या बुराई है शब्द में? अगर ये रिश्ता ऐसे ही आया होता तो क्या आप मना कर देते? एक बार सोचते भी नहीं? प्लीज डैडी जी। आई बहस मत कर। ये रिश्ता रिश्ते की तरह नहीं आया है। रिश्ता करने नहीं आए हैं ये लोग, सौदा करने आए हैं। और मैं अपनी बच्ची का सौदा नहीं कर सकता। मेरा जवाब है सिर्फ ना। डैडी जी, रिच ठीक कह रहा है, ये सिर्फ सौदा है। और कितनी देर इंतजार करेंगे? आधे घंटे से ऊपर हो गया है, कब तक बैठे रहेंगे? प्लीज रुकिए, आप नाश्ता वगैरह कर लीजिए, थोड़ा सा जस्ट कोऑपरेट। हम अपना टाइम और बर्बाद नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं, हमारे पास और भी काम है। आप रुक जाइए थोड़ी देर। ऐसा करिए, अब नीलामी कल के लिए ही रखिए। सब जैसा तुम चाहते थे मैंने वैसे ही किया, लेकिन यहाँ उल्टा हमारी बेइज्जती हो गई।
I don't know what you want. Relax, Dad. Chill. शब सरीन कभी नहीं हारती। जीजा जी ये आप क्या कर रहे हो? अपने भांजे से पूछिए। जब तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अब मैं क्या बताऊं? तुम इस फैमिली को जानते नहीं हो। अब मुझसे पूछो, मैं इन्हें अपना समधी बना के पछता रही हूँ। हाँ जीजा जी, आप ही समझाइए ना इसे कुछ। देखो जीजा जी, कुछ तो करो। ये वक्त हाथ पे हाथ धर के बैठने का नहीं है। शब्द से कहो कि एक बार और सोचे। शब्द मानने वाला नहीं। हमारे पास एक ही रास्ता है। मल्होत्रा साहब इस शादी के लिए मना कर रहे हैं। ना तो माही की शब्द से शादी होगी और ना ही ये घर मेरे हाथ से जाएगा। अब तो लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मेरा फैसला है और मैंने अपनी खुशी से ये फैसला किया। माही, शादी जिंदगी भर का बंधन है। समझौते से पूरी जिंदगी तो नहीं काटी जा सकती। वो अपने बेटे के अरमानों को खरीदना चाहते हैं, समझती क्यों नहीं तो? मुझे शब्द पसंद है, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर मैं बेटा होती तो क्या तब भी आपको मेरे फैसले पर एतराज होता? तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? माँ बाप अपनी बेटियों के लिए इतना कुछ करते, तो आज मुझे ये मौका मिला है। मम्मी जी प्लीज, बहुत नसीब वालों को ये मौका मिला, मुझसे ये मौका मत छीनिए। मम्मी जी प्लीज हाँ कर दीजिए। तूने अपने डैडी जी का फैसला सुना ना? अब तो इस इंतजार में है कि तू हमारा फैसला सुने। तो सुन ले, हमारा फैसला है नहीं। भाई आजकल के बच्चों का तो ऐसा ही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मल्होत्रा भाई साहब ने ठीक ही कहा। ये लोग यहाँ सौदा करने आए हैं। हाँ, तो जो भी फैसला कीजिएगा जरा सोच समझ के कीजिए। तो क्या फैसला है आपका मल्होत्रा साहब? माफ कीजिएगा सरीन साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप नीलामी कराएं, हम तो वैसे भी इसका जाने वाले। क्या मल्होत्रा साहब, नीलामी वाले तो चले गए, नीलामी तो अब कल ही होगी। अच्छा है आपके पास एक दिन और है, सोच विचार कर लें। शायद आप अपना ये फैसला बदल लें। मैं फैसला कर चुका हूं सरीन साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस घर में रहने के लिए हमें एक दिन और दे दिया।
जीजा जी, जब ब्रिज भाई साहब ने कह दिया तो आपने एक दिन की मोहलत और क्यों दे दी उन्हें? मल्होत्रा साहब को मैंने एक दिन इसीलिए दिया है कि शब्द को पूरा विश्वास हो जाए कि मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। वो क्या कहते हैं वो? हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे राजपुत्र, तुम यहीं रुक जाओ। वैसे भी तुम सब लोगों के इस घर में आखिरी रात है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे यहाँ रुकने से इनको भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। क्यों सोनी पुत्र, मैंने ठीक कहा ना? इस परिवार की खुशी की आखिरी रात। बेचारे। चलो ड्राइवर। डैड, उन्होंने ना कर दी। I don't know. I think तुम्हें अपने आप को वे ना सुनने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। ना, ये आप कह रहे हैं। डैड, आपको अच्छी तरह से पता है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। I'm sorry son. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। अब किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते शादी करने के लिए। रिलैक्स। वो कहा है ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। I don't believe that, Dad. आदमी अपना अच्छा और बुरा वक्त खुद बनाता है। I mean, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि whatever. शब्द, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, Dad. I need to be left alone. शब्द, I'm fine, Dad. You are not fine. No, I'm not fine, Dad. इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। डैडी जी, हम जानते हैं आप इस घर की इस तरह से नीलामी होते नहीं देख पाएंगे, लेकिन डैडी जी इस तरह हम सब नीलामी शुरू होने से पहले ही यहां से चले जाएंगे। मैं इस घर को नीलाम होते नहीं देख सकता। ठीक कहा आपने। सोनी पुत्र, माही कहाँ है? पता नहीं, मुझे लगा आपके साथ होगी। शायद बाहर होगी। मैं देखता हूँ। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।